Hi guys, my name is Vaibhav and today I want to recommend a few films of the French actress Juliette Binoche. ये एक जैसा कि मैंने बताया एक French actress है जिन्होंने more than 60 films में act किया and like she is considered one of the finest actresses of the world. So I want to talk about three of her films which I like. The first film for the week is called The Lovers on the Bridge, which came out in 1991. It is directed by Leo Carax. I saw this film first in 2018 and this film stars Juliette Binoche and Denis Lavant. मैंने इसके बारे में जैसे ही मैंने देखी थी मेरे को याद है उस रात को मैंने लिखा भी था like there is a blog that I wrote about it 2 years back and interestingly I watched this film on 22nd of April 2 years back मतलब एग्जैक्ट 2 साल पहले. ऐसी इमेजरी मैंने रेयरली ही कभी किसी फिल्म में देखी होगी and I had to check twice or thrice while watching the film. Wait a second, is it a film that actually came out in 1991? Because it definitely doesn't look like a film which came out in 1991. So basically this is the story of this painter and this street artist जिनका रोल रिस्पेक्टिवली जूलियट और डेनिस ने प्ले किया है. सो इसमें दिखाया है कि डेनिस जो होते हैं जो स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं ही इज़ एडिक्टेड टू सेडेटिव्स एंड अल्कोहल और वो एक फ्रांस के एक वन ऑफ द मोस्ट पेरिस के ब्रिजेस पे रहते होते हैं जिसको पोनोफ बोलते हैं. लाइक आई एम नॉट अगेन श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन बिकॉज इट इज स्पेल्ड लाइक पॉन्ट नी ऑफ. सो ये पोनोफ ब्रिज पे रहते होते हैं. वो ब्रिज फॉर रिपेयर बंद होता है तो उन्होंने एक स्पॉट ढूंढ लिया होता है वो जहाँ पे जाके सोते होते हैं एंड ही नोज लाइक एवरी टाइम आई हैव टू स्लीप ऑन दिस स्पॉट बट वन डे लाइक व्हेन ही वेक्स अप ही फाइंड्स कि समवन एल्स स्लीपिंग ऑन दैट स्पॉट एंड दैट इज आवर एक्ट्रेस जूलियट बिनोश. नाउ जूलियट बिनोश की लाइफ में बहुत कुछ ख़राब चल रहा होता है. उनकी आई साइट वीक हो रही होती है, घर में उनकी ट्रबल्स होती हैं, लाइक उनके जो एक्स लवर है उनके साथ दिक्कतें चल रही हैं एंड शी लाइक लीव्स हर होम एंड एवरीथिंग एंड ऑल्सो गोज आउट टू लिव ऑन दिस ब्रिज. तो इन दोनों की हमें बहुत ही वियर्ड सी लव स्टोरी दिखाई है एंड इस फिल्म में डायलॉग्स बहुत कम है. लाइक इट्स जस्ट अबाउट द परफॉर्मेंस. एंड लियो कैराक्स ने मोस्टली अपनी लाइफ में जितनी फिल्म्स की हैं वो डेनिस लेवॉन्ट के साथ की है. इनकी एक और फिल्म आई थी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है. आई थिंक इट वन अ कान अवार्ड ऑल्सो विच इज़ कॉल्ड होली मोटर्स विच आई सॉ in my second or third year of college. I couldn't appreciate it at all, but this film I could. Carax की एक और film है which came out in 1986. It's called I think Bad Mouth and it also stars both of these actors. I'm yet to watch that film, but coming back to Lovers on the Bridge, non-verbal communication जो है इस film में वो बहुत strong है. जो इनका character होता है, डेनिस लेवॉन्ट का character होता है, वो जूलियट बिनोश के साथ like he falls in love with her in his own ways और वो बहुत ही insane way होता है. This is आज तक के इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोडक्शंस ऑफ films that has ever happened. It is in a way like the apocalypse now of French cinema. इस फिल्म को I think 2 या 3 साल तक continuous शूट किया था because जिस ब्रिज पे ये शूट करना चाहते थे it is like one of the most important bridges of Paris and the director wanted कि मेरे को इस फिल्म की इस ब्रिज की एक्सेस दे दो 3 महीने के लिए but that was impossible. So उन्होंने ये डिसाइड किया कि like डे शॉट्स उस ब्रिज पे क्या करेंगे, नाइट शॉट्स के लिए वो ब्रिज का एक मतलब सेट डिज़ाइन करेंगे जो अगेन बहुत एक्सपेंसिव था. बट लाइक when they started shooting the movie डेनिस लेवॉन्ट का पैर टूट जाता है. लाइक कुछ तो एक्सीडेंट उनका एक्चुअल में हो जाता है और बाय देन दे हैड ओनली शॉट लाइक अ फ्यू मिनट्स ऑफ द फिल्म. तो उसके बाद लाइक दे हैड टू लाइक स्टॉप द प्रोडक्शन. फिर उनका डबल खर्चा होता है मूवी पे एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन और मतलब बहुत दिक्कतें आई थी इस फिल्म में. और बट व्हेन यू सी दिस फिल्म आपको जो विजन ऑफ अ फिल्म मेकर होता है ना वो समझ आएगा वाई ही वॉज एडमेंट. उसको एक टाइम पे लोगों ने कहा था कि तू एक्टर चेंज कर देना, उसका पैर टूट गया, तेरी पिक्चर में टाइम लगेगा. नहीं, उन्होंने कहा ये पिक्चर बनेगी तो डेनिस लेवॉन्ट के साथ ही बनेगी, नहीं तो ये नहीं बनेगी. ही स्टक टू हिज विजन एंड जो आप इसका पे ऑफ देखोगे ना 60% और 65% इनटू द फिल्म देयर कम्स अ सीन जहाँ पे ये दोनों उस ब्रिज पे होते हैं एंड लाइक अगेन लाइक इन देयर ओन वेज दे लाइक एक्सप्रेस देयर लव फॉर ईच अदर और मे बी फॉर लाइफ बाय डांसिंग. सो सीन में क्या होता है, पीछे एक्सप्लोजन्स होना चालू होते हैं एंड वो एक्सप्लोजन्स इट्स नॉट लाइक कि एक आतिशबाजी वाला बम फटा और लाइक स्पार्कल्स व्हेन दैट्स इट. देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस 15-minute fireworks that happens in the background और एक मास्टर शॉट है जिसमें जूलियट बिनोश एंड दिस गाय दे आर जस्ट रनिंग एंड डांसिंग ऑन द bridge. I came out as a different person after watching this film. और अभी भी like if there is a friend or a girlfriend जिसके साथ मैं होता हूँ like I make sure that I
watch this film with her. That scene for me is cinema, and that is one of the comments on the clips of the movie also. मैंने आज तक ऐसी चीज़ लाइफ में नहीं देखी और मेरे को नहीं लगता मैं ऐसी चीज़ वापस कभी लाइफ में देखूंगा कि वो जो डांसिंग सीक्वेंस है. एंड जूलियट बिनोश इज़ एक्चुअली ऑल्सो अ प्रोफेशनल डांसर. तो उसमें दिखाई पागलों के जैसे डांस कर रहे हैं ब्रिज के, लाइक उस पर रेलिंग पे खड़े होकर डांस कर रहे हैं. देन वो नीचे पानी में चले जाते हैं. उनके पास एक बोट होती है, पुलिस बोट होती है. उसको लाइक उसको मोटर बोट को बहुत स्पीड से चला रहे हैं. लाइक वाटर इज स्प्लैशिंग ओवर देयर फेसेस, फायरवर्क्स हो रहे हैं. अब मतलब दोनों साइड अनार जल रहे हैं. It's like unlike anything I've ever seen. And I'm just saying it is just a part of it. There is this another scene where Juliette Binoche goes on to find her ex-lover. Now उनके जो ex-lover होते हैं वो एक cello player होते हैं. तो वो किसी सबवे में बजा रहे होते हैं. Now उसकी फिल्म मेकिंग इतनी मास्टरफुल है इस सीन की. सो स्टार्टिंग में ये इस्टेब्लिश करा देते हैं पीछे कि चेलो बज रहा है और लाइक देयर इज़ अ टेंस सीन जहाँ पे जूलियट बिनोश इज सर्चिंग फॉर समवन. नाउ दिस गाय लाइक डेनिस लेवॉन्ट इज स्टॉकिंग हर इन दिस सीन. तो वो भी पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा है एंड ही इज़ नॉट कंफर्टेबल कि किसी और को ढूंढने क्यों जा रही है. तो वो चेलो बज रहा है एंड लाइक फॉर एज ऑफ नाउ यू डोंट नो व्हाट्स द सोर्स ऑफ द चेलो. यू आर लाइक कि पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक डाला हुआ है. बट इवेंचुअली ये रजिस्टर किया जाता है कि जो चेलो प्लेयर है, जो इस बंदी का एक्स लवर होता है, ही इज सिटिंग देयर और चेलो इन सिंक विद द बैकग्राउंड म्यूजिक होता है. सो ये जो बेसिकली टेक्निक है ये बर्डमैन में भी एक बार यूज़ हुई थी. और फिर जब मैंने इस मूवी में भी देखा मेरे को लगा फक ये इन्होंने 1991 में ही कर लिया था. मास्टरफुल फिल्म मेकिंग. एंड इवेंचुअली दिस टर्न्ड आउट टू बिकम लाइक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स ऑफ कैराक्स. आप ये देखो, डू वॉच इट अलोन और मे बी विद समवन यू लाइक. सो दिस वॉज माई फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर द वीक. माई सेकेंड रिकमेंडेशन फॉर द वीक इज अ फिल्म कॉल्ड Blue, which is from the trilogy Three Colors and it's the first movie of the trilogy. इस मूवी का एक पोस्टर मेरे रूम में भी लगा हुआ है. It came out in 1993. तो Blue is I think the most powerful movie among the three. इसको क्रित्सॉफ केसेलॉस्की ने डायरेक्ट किया है. Again like I watched it I think 2 or 3 years back और I remember like how like it made me feel when I watched it for the first time. इस मूवी का पहला शॉट होता है एक टायर का शॉट है जिसमें टायर ऐसे ऐसे मतलब लाइक बस एक टायर का स्टैटिक शॉट है एज अ गोप्रो लगा दिया. बट तब गोप्रो नहीं होता था. बट इट्स ऑल द मास्टरफुल कि हाउ दे टुक दैट शॉट. और फिर एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है एंड जूलियट बिनोश लूजेस हर हस्बैंड एंड हर डॉटर इन द सीन एंड somehow she survives the scene. फिर जब वो हॉस्पिटल में होती है तो she tries to overdose herself by eating a lot of tablets but she's not able to kill herself. And then throughout the movie you get to see this woman experience grief in her own ways. मैं क्राइटेरियन कलेक्शन पे इसका एक वीडियो है 3 reasons to watch Three Colors Blue. उन्होंने एक बहुत ही सही उसमें एक लाइक फ्रेजिंग की है. इट्स द ट्रेजेडी ऑफ सर्वाइवल. मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन से बच गए कि उससे बेटर तो ये होता कि आप मर ही जाते हैं क्योंकि अब आपके अराउंड सब मर चुके हैं. सो दिस मूवी इज़ अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिस वुमेन. सो इस वुमेन का जो हस्बैंड होता है वो एक म्यूज़िक कंपोजर होता है. शी इज़ लाइक काइंड ऑफ लाइक वेरी वेल ऑफ एंड रिच. तो जब वापस वो अपने घर जाती है हॉस्पिटल के बाद, शी डजंट फाइंड कम्फर्ट देयर. सो देयर इज़ अ सीन वेयर शी इज़ लाइक वॉकिंग थ्रू लाइक एन एली और वहाँ पे शी हैज़ टू मच पेन इन हर. मतलब उसको बहुत गुस्सा है तो वो जो अपना हाथ लेती है, एक बहुत ही ना एक स्टोन्ड वॉल होती है, तो एज शी इज़ वॉकिंग ना तो अपने हाथ के नकल्स को ना उस पर से रगड़ते हुए जाती है. एंड लाइक ऐसे वो इतना पेनफुल था देखना. देन वॉट शी डज इज शी डिसाइड्स टू लीव दैट हाउस. वहाँ की कोई भी बिलोंगिंग शी डजंट वॉन्ट टू कैरी विद हर सेल्फ एंड शी लाइक शिफ्ट्स टू एन अपार्टमेंट. बेसिकली शी डजंट वॉन्ट टू हैव एनी थिंग टू डू विद हर पास्ट लाइफ एंड पास्ट मेमोरीज क्योंकि her husband and daughter both have died. So she's trying to live in a new life but she's not able to. Past keeps coming back. और नई लाइफ में जो जो चीज़ें वो करने की कोशिश कर रही हैं, the way they have used the color blue in the film is masterful and Kieslowski is one of the greatest filmmakers of all time. So जो भी इन्होंने ट्रेजेडी दिखाई है इस फिल्म में, जो उस वुमेन की जो इंटरनल डिलेमास दिखाए हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए हैं, इट्स ब्यूटिफुल यार. मतलब मेरे को ऐसे अभी एक ऐसे कुछ सीन्स की मेमोरी याद है कि हाउ शी इज़ जस्ट एम्प्टी नाउ. मतलब इवन वाइल शी इज़ मेकिंग लव टू समवन or if someone is making love to her because she is not even there because it's happening very passively to her.
तो लाइक यू कैन सी एक लाइक अ टीयर ड्रॉपिंग थ्रू हर आई एंड लाइक वो बहुत ही पैसिव तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही हैं. समटाइम्स शी ट्राइज टू बी वेरी एक्टिव बट देन द पास्ट कम्स बैक. तो ये ग्रीफ दिखाई है. एंड ब्लू इज़ लाइक फिल्म स्कूल्स में भी दिखाई जाती है, पूरी 3 कलर ट्रिलॉजी दिखाई जाती है. बट ब्लू इज़ लाइक वन फिल्म दैट यू शुड डेफिनेटली वॉच. इसका म्यूज़िक भी बहुत ही एपिक है. एंड सिंस दे हैव ट्राइड टू शो अ डेथ ऑफ अ म्यूज़िक कंपोजर, इट मेक्स ऑल द सेंस हाउ दे हैव यूज्ड म्यूज़िक compositions in the film. So this is my second recommendation for the week. My third recommendation for the week is a film called Clouds of Sils Maria. It's directed by Oliver Assayas. Again, not sure if I am pronouncing his name right. This film is a film which came out in 2014. It stars Juliette Binoche and Kristen Stewart. This movie is about the life of an actress जो अब अपने late 40s 50s में है. And like people have stopped caring about her a lot, and she's like that aged actor जिसकी influence दुनिया में कम हो रही है. बट देन दिस डायरेक्टर कम्स टू हर, और उसने अपनी लाइफ में पहले बहुत मचाया होता है इन हर लाइक 20s और मे बी 30s ऑल्सो. बट देन दिस डायरेक्टर कम्स टू हर एंड सेज कि यार मेरे पास एक प्ले है और लाइक अ फिल्म है, लाइक आई वांट टू डू दिस प्ले अगेन. इन दिस प्ले आई वांट यू टू लाइक प्ले द रोल ऑफ दिस मिडिल एज्ड वुमन हु फॉल्स इन लव विद हर बॉस. तो बेसिकली वो उसको बोलता है कि तू एक सेक्रेटरी का रोल प्ले कर जिसको अपनी यंगर बॉस से प्यार हो जाता है. आई विल टेल यू व्हाट्स द जीनियस ऑफ दिस फिल्म. जूलियट बिनोश की खुद की एक सेक्रेटरी होती है, पर्सनल असिस्टेंट होती है, जिसका रोल क्रिस्टन स्टुअर्ट ने प्ले किया, लाइक काइंड ऑफ लाइक हर मैनेजर ऑफ सॉर्ट्स. सो जो उनकी सेक्रेटरी होती है वो उनके लिए रोल्स ला के देती है. शी इज़ बेसिकली हैंडलिंग एवरीथिंग अबाउट हर लाइफ. तो जब डायरेक्टर उसको बोलता है कि जब तूने अर्लियर ये रोल प्ले किया था, यू हैड देन प्लेड द रोल ऑफ द यंग बॉस, नाउ आई वॉन्ट यू टू प्ले द रोल ऑफ दैट मिडिल एज सेक्रेटरी. तो पहले उसकी ईगो हर्ट होती है, बट लाइक देन शी ऑल्सो रियलाइजेस कि हाँ मेरी अब एज हो गई है. एंड देन शी सेज ओके आई विल डू इट. एंड द डायरेक्टर एक्सप्लेन्स कि both the characters are like the part of the same coin, and they are the sides or two sides of the same coin. So they are like the same character. तो अब तू उस लाइफ में अब उस स्टेज पे कि दिस रोल विल ऑल्सो मेक सेंस टू यू, सो यू शुड डू इट. देन शी एक्सेप्ट्स द रोल. देन द मूवी इज अबाउट her rehearsing those lines, like getting ready for that like role. And whenever she's rehearsing those lines, she's rehearsing those lines with her own secretary whose role is played by Kristen Stewart. तो ऐसे वो पहाड़ पे ट्रैक करते हुए जा रही है, हाइकिंग कर रही हैं, और साथ में क्रिस्टन स्टुअर्ट है उनके, और वो रोल प्ले कर रही हैं. बट इन द प्ले द सेक्रेटरी इज द बॉस. तो जो पावर डायनामिक्स चेंज होता है, और लाइक देयर इज दिस सटल हिंट ऑफ how these two people, or maybe especially Juliette Binoche, is falling in love actually with her secretary, who is in the play her boss. So इतने सारे मेटाफर्स है, और इसमें जो एक्टिंग है क्रिस्टन स्टुअर्ट और जूलियट बिनोश की इतनी शानदार है. आई वॉज रीडिंग अबाउट इट ऑल्सो. क्रिस्टन स्टुअर्ट वन एन सीजर अवार्ड फॉर दिस, लाइक विच इज़ लाइक द फ्रेंच ऑस्कर. आज तक के इतिहास में किसी अमेरिकन एक्ट्रेस को सीजर अवार्ड नहीं मिला है, और वो क्रिस्टन स्टुअर्ट को मिला था इस फिल्म के लिए. सो वो जो लेयर्ड मेटाफर है ना इसका, कि जब ये दोनों रोल्स प्ले कर रहे हैं, और जैसे आर्ट और लाइफ के बीच में जो लाइन है वो ब्लर होती है, इट्स ब्यूटिफुल. And you should definitely watch Clouds of Sils Maria, and like जो आप experience करोगे it will be something very special. जूलियट बिनोश ने बहुत फिल्म्स की अपनी लाइफ में. आई हैवंट वॉच्ड एवरीथिंग, बट लाइक देयर आर अदर फिल्म्स ऑल्सो, लाइक सर्टिफाइड कॉपी, बहुत कुछ उन्होंने किया विच लाइक अबाउट विच आई विल टॉक इन फ्यूचर ऑल्सो. बट फॉर नाउ आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दीज 3 films. I hope you like the recommendations. Keep watching our channel. If you like our work, support to us on Patreon and YouTube community. And stay home, stay safe. I'll be back with another recommendations very soon.